हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आएंगे कमोडिटी मार्केट की अपडेट, जिसे हम आपको एमसीएक्स और कॉमेक्स दोनों की अपडेट देंगे। गोल्ड का, सिल्वर का और क्रूड का क्या व्यू रहने वाला है आने वाले वीक में। ये जो वीक है दिवाली वीक है, तो इसमें सेलिब्रेशन भी चलता रहेगा और गोल्ड, सिल्वर और क्रूड की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चार्ट जो देख लेते हैं, सिल्वर का देख लेते हैं। सिल्वर का थोड़ा जो है इम्प्रेसिव चार्ट है मार्केट। सिल्वर में डेली चार्ट पर हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लोजिंग हुई है 97,269 की हुई है और 1 लाख का हाई भी मार चुकी है सिल्वर ऑलरेडी। प्राइस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन है और ये जो अपर लाइन थी वो एज एन नेक लाइन, नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है। मार्केट ऊपर गया एंड देन वापस रिटेस्ट करने आया ब्रेकआउट के बाद। तो ये परफेक्ट जोन है बाय का। तो सिल्वर में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मार्केट की हर एक डिप को कन्वर्ट करना चाहिए एज एन बाइंग, जब तक मार्केट 95,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है क्लोजिंग बेसिस पर। जो अपकमिंग टारगेट्स हैं सिल्वर के, वो अभी फर्स्ट टारगेट तो हमारा रिसेंट हाई बनेगा जो कि है अराउंड 1 लाख का। ठीक है, और सेकंड टारगेट हमारा जो इसमें रहेगा 1,05,000 का रहेगा। तो आने वाले वीक में सिल्वर हमको तेज देख सकती है 1,05,000 का। फिर चलते हैं हम लोग गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड ने नो डाउट अब इम्प्रेस करा है मार्केट को और गोल्ड में जो तेजी रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी कि ये अप ट्रेंड लाइन एक मेंटेन हो रही है, जिसमें मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है और कहीं रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। हमने रिसेंटली इसमें एक कैंडल रिवर्सल देखी थी जिसमें सबको लग रहा था कि ये एक सेल ऑफ स्टार्ट हो चुका है। बट गाइस कंफ्यूज मत होइए, अभी कोई सेल ऑफ नहीं है मार्केट में। जितने भी आपको करेक्शंस, रिट्रेसमेंट या डिप दिखती है वो एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। गोल्ड का जो डाउनफॉल या डाउन ट्रेंड अगर हम कह सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल तभी होगा जब तक मार्केट 74,800 लेवल, यानी कि ये वाला जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर सस्टेन होता है तभी हम लोग सेल करें। अदरवाइज गोल्ड में हम लोग बाइंग मेंटेन करते रहें जब तक ये लेवल इंटैक्ट है। ठीक है, और गोल्ड में हमारा जो अपकमिंग टारगेट हमें दिखता है वो 80,000 और 82,000 तक भी हमें गोल्ड दिख रहा है यहाँ से, कि यहाँ से अभी तेजी आने बाकी है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग क्रूड की साइड। क्रूड बहुत वॉलेटाइल है इस वक्त और क्रूड में अगर हम देखें कि ट्रेंड तो डाउन है, नो डाउट, उसमें क्रूड में कोई डाउट नहीं है। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं डेली चार्ट में ये जो ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है क्रूड ऑयल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्रूड की डाउन ट्रेंड लाइन मेंटेन्ड है, लेकिन अभी उस डाउन ट्रेंड लाइन से क्रूड थोड़ा सा दूर है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें बाइंग आ सकती है। 6,040 चल रहा है, अराउंड 6,400 तक मुझे इसमें बाइंग लगती है। और डाउन साइड रिस्क इसका ये होना चाहिए 5,700 का, 5,750 का क्लोजिंग बेसिस पर। अगर क्रूड 6,400 के ऊपर डेली बेसिस पे सस्टेन होता है तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड हैज़ बीन शिफ्टेड टू दी अप ट्रेंड। तब जाके मार्केट में हम लोग रिवर्सल मानेंगे और फर्दर बाइंग इनिशिएट करेंगे और वो आने में लेट्स सी कब होता है। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 6,700 और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा जो रहेगा वो 7,060 के अराउंड रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारे जो है M6 के लेवल। साथ ही हम लोग चर्चा करते हैं कॉमेक्स की, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब तक इंटरनेशनल मार्केट में बाइंग या सेलिंग नहीं आएगी तब तक इंडियन मार्केट में बाइंग या सेलिंग नहीं आती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब गोल्ड। गोल्ड कॉमेक्स पर XAU USD इसका सिंबल है, 2745 का ये लेवल है। जिस वे से मार्केट ने तेजी बनाई है, मार्केट अपने सारी मेजर और माइनर मूविंग एवरेज के ऊपर है और जिस वे से ट्रेंड कर रहा है इट्स कम्प्लीटली अप ट्रेंड है ये। ठीक है, अब अप ट्रेंड में आप इसका वीकली चार्ट देखें तब भी मार्केट कम्प्लीटली बुलिश है। ठीक है,
बहुत इम्पल्सिव वे मेंटेन कर रहा है और मंथली चार्ट पर ऐसी बाइंग हमें 2011 में देखने को मिली थी। आई होप आपको सितंबर का टाइम याद होगा जिस टाइम मार्केट ने अपने लाइफ टाइम हाई बनाए थे तोड़ के, और उसके बाद मार्केट नीचे आती, तो ये वही लेवल है। ठीक है, तो गोल्ड में हमारा जो अपकमिंग टारगेट हमें लग रहा है, जो लग रहा है $2800, इवन दो $2900 भी दूर नहीं है, लेकिन गोल्ड की वॉलेटिलिटी कुछ इस लेवल पर है कि हम इसमें जितना हो सके सेफर साइड करें और विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें, क्योंकि गोल्ड उन लेवल्स पर है कि अगर ये गिरा तो बहुत तेजी से गिरेगा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, करेक्शन कह सकते हैं, डिप भी कह सकते हैं, तो उसी वे से आएगी। तो इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा होता है, तो अगर मान लो आप गोल्ड में ट्रेड करते भी हैं या फिर गोल्ड को देखते भी हैं, तो गोल्ड में हमें जो दिखता है वो 2610 है वैसे तो, पर राउंड फिगर में 2600 मान लीजिए। जब तक गोल्ड $2600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बाइंग व्यू मेंटेन कर सकते हैं, बुलिश व्यू। और हमारा बाइस जो है इसमें बुलिश रहेगा जब तक गोल्ड पे ये लेवल मेंटेन है, इंटैक्ट है। ठीक है, और अगर कोई डिप हमें मिलती है अराउंड 2700 या 2690 के आसपास, तो हम वहाँ पर गोल्ड में बाइंग इनिशिएट करेंगे और वहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पर 2800 और 2900 तक भी वहाँ पर जा सकता है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट व्यू लेते हैं हम लोग सिल्वर का। तो सिल्वर में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जस्ट सेकेंड, सिल्वर के अंदर ये जो येलो लाइन है ये पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और मार्केट ने उसको ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट करने उसी लेवल पर आया। और इंटरनेशनल मार्केट में भी जैसा कि हमने एमसीएक्स में बताया था, इंटरनेशनल मार्केट में भी ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो कि नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, और ये नेकलाइन का प्योर ब्रेकआउट है। तो सिल्वर में हमें जो है अपकमिंग मूव जो है अराउंड 33.65 चल रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि एटलीस्ट ये जो रिसेंट मूव है मार्केट की जो कि है हमारे पास 34.86 की, राइट। तो 34.86 तो मार्केट का जो है टेस्ट होना चाहिए, और अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो 35.50 और 36.00 लेवल के पास हमें सिल्वर देखने को मिलेगी अपकमिंग वीक में, या हो सकता है एक वीक उसको और एक्स्ट्रा लगे, बट अभी भी कोई डाउनफॉल की कोई सिग्नल नहीं। हाँ, अगर गोल्ड सिल्वर 32.65 लेवल के नीचे सस्टेन हो जाता है और डेली क्लोजिंग इसके नीचे दे देता है, तब जाके हम लोग को इनिशियल रिवर्सल साइन मिलेंगे, और उस केस में भी हमारा जो फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा वो रहेगा अराउंड 31.50 लेवल के आसपास, 30 या 50 लेवल के आसपास। ठीक है, तो ये हमको सिल्वर में है हमारा भी। फिर आते हैं हम लोग क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल का सिंबल जो है WTI है। तो WTI में जो इंटरनेशनल मार्केट बना रही है वो कुछ हम देख सकते हैं कि ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो कि दिसंबर 2023 का था। ऑलमोस्ट 10 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं इस लेवल को, इस बॉटम को बने। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से इस बॉटम को यू नो टेस्ट किया था और वहीं से इसके नीचे सस्टेन नहीं हो पाया और ऊपर एक बाउंस दिया। तो बाउंस जो है वो अगेन लिमिटेड था, मूविंग एवरेज से रिटेस्ट करके फिर से डाउन आया। बट प्रेजेंट जो व्यू है इसका वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड लग रहा है, बुलिश लग रहा है मार्केट हमें यहाँ से क्रूड ऑयल में, कॉमेक्स में। हम यहाँ पर क्रूड ऑयल में सेपर साइड एक सलाह देंगे कि जब तक मार्केट का 72.30 लेवल क्रॉस ना हो तब तक बाइंग इनिशिएट ना करें। अगर 72.30 लेवल मार्केट पर क्रॉस होता है तब जाके आप लोग जो है फ्रेश बाइंग करें और 77.50 लेवल के लिए करें। डाउनसाइड रिस्क इसका हमारा इनिशियल लेवल पर 67.93 यानी कि 90 भी ले सकते हैं, ये हमारा रहेगा। और अगर क्रूड में बाइंग आती है 77.50 लेवल के आसपास, तब जाके इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी $85 और 87 तक भी। बट ये एक बहुत पोजिशनल भी हो जाएगा, हो सकता है इसमें ईयर एंड तक जाए वहाँ पर। बट फिलहाल के लिए हम लोग इसमें स्टे अवे की सलाह देंगे। अब जब तक वो क्रॉस जो लेवल हमने बताया वो ना हो तब तक हम इसमें बाइंग की सलाह नहीं देंगे। सो कम्युनिटी में आज के लिए इतना ही। आई होप आपको
पसंद आया होगा हमारा व्यू। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं कि अगर आपको किसी अदर कम्युनिटी में व्यू भी चाहिए, चाहे वो कॉमेट्स पर हो, चाहे वो एमसीएक्स पर हो। और आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। हमारी इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हम चाहेंगे आपको प्रॉफिट होता रहे, लेकिन प्रॉफिट होने के लिए ये भी ध्यान रखें कि आपको लॉस भी कम करना है। लॉस कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा के चलें, बिना स्टॉप लॉस को ट्रेड ना करें। थैंक यू सो मच।